दोस्तों, एक बड़ा फैसला सरकार सरकारी मुलाजमीन के लिए करने जा रही है। सरकारी मुलाजमीन के लिए, बाबुओं के लिए, अफसरान के लिए और तमाम कर्मचारियों के लिए एक फरमान जो कुछ दिनों में आप देखेंगे जब सामने आएगा तो बहुत हलचल भी इस पर मचेगी। लेकिन मैं तमाम उन लोगों से जो सरकारी मुलाजमीन हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका मैं इस पर रद्द-ए-अमल लेना चाहूँगा। देखिए, मुझे जो इस खबर के पीछे ये भी लगता है कि सरकार अपनी कुछ नाकामियां छुपाना चाह रही है। स्कूलों के अंदर सिस्टम पूरी तरीके से फेल हुआ है। एनरोलमेंट ड्राइव चलाई, नहीं चीजें पता चल सकी। 28 लाख से 26.5 या पौने 27 लाख के आसपास बच्चों की तादाद स्कूलों में पहुंच गई। प्राइमरी स्कूल्स कम हो गए, मिडिल स्कूल्स कम हो गए, स्कूल मर्ज करने पड़े। 5,000 प्लस स्कूल या तो बंद करने पड़े या मर्ज करने पड़े। बच्चे स्कूलों में नहीं आ रहे हैं और उसके बजाय वो स्कूल छोड़ रहे हैं। एक साल के दौरान भी 60,000 के आसपास बच्चे स्कूल आए, लेकिन 1 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा भी 2023 से अब तक। यही वजह है कि एक प्रपोजल सरकार ने तैयार किया है कि तमाम सरकारी महकमों के अंदर काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन के जो बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाना लाजमी होगा। यह तजवीज़ तैयार की गई है, एक मकामी तंजीम की तरफ से तैयार की गई। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक प्रोग्राम होता है, रेडियो प्रोग्राम, जिसमें लोगों की ग्रीवेंसेस वो सुनते हैं, अवाम की बात। उस प्रोग्राम में भी एक कॉल आई और एक और प्रपोजल एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया कि आप इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें। अगर स्कूलों में निज़ाम बेहतर करना है, निज़ाम तालीम को बेहतर करना है, तालीमी मयार को अच्छा करना है, तो फर्स्टली यू हैव टू लुक ऑन दिस पॉइंट कि क्या ये पॉसिबल है। प्रपोजल जो है जिसमें तमाम सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालें, और अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर करनी है तो अदरवाइज ये जो सूरत हाल है बहुत ख़राब हो जाएगी। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को एक मशवरा आया एक तंजीम की तरफ से भी, और बहुत सारे लोगों ने इस पर बाद में भी बात की। प्रपोजल में ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को डायरेक्ट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए ताकि जो करप्ट सिस्टम है ये खत्म हो, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी यकीनी हो, फैसिलिटीज बेहतर होंगी, टीचिंग स्टैंडर्ड्स और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो सब अच्छी तभी होगी जब सरकारी मुलाजमीन के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। प्रपोजल के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने क्या किया कि इसको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा कि आप फौरी तौर पर इकदाम करें और रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर को सौंपे कि इस पर क्या किया जा सकता है। अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक जो है वो राब्ता कायम किया है और एक चिट्ठी लिखी है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को, कहा कि क्या इकदाम इस सिलसिले में किए जा सकते हैं, फीडबैक इस प्रपोजल पर दें कि क्या सरकारी मुलाजमीन के लिए उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना लाजमी होगा या नहीं। तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने और कश्मीर ने, दोनों ने क्या किया, जब उनके पास वो चिट्ठी पहुंची तो उन्होंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को लिखा। जम्मू डिवीजन से भी कमेंट्स मांगे गए, फीडबैक मांगा गया, कश्मीर के अंदर भी, और सीईओज जो है उन्होंने उस कम्युनिकेशन को फॉरवर्ड किया है जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स को, जेडीओज को और स्कूलों के सरबराहान को, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को। डिस्कशन इस वक्त चल रही है कि ये प्रपोजल स्कूलों के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी तक कोई इस पर हल नहीं निकाल सका है। जो मेरी जानकारी है, जो दोनों डायरेक्टरेट दफातर से मैंने पता किया कि इस पर कोई इत्तफाक राय कायम नहीं हो सकी, क्योंकि तजब्जुब है और थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला भी ये ऑर्डर है। तो ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी रिपोर्ट अगस्त 12, 2024 तक मांगी गई थी, लेकिन 12 अगस्त 2024 तक कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, नंबर 1। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आलोक कुमार, उनका जो ऑफिशियल उनका आया है, उनने कहा कि इस पर अभी चीजें फाइनल नहीं हुई हैं लेकिन बातचीत चल रही है और किसी भी तरीके से इस पर उनके मुताबिक बात करना सही नहीं होगा जब तक मुकम्मल तौर पर तफसीलात ना दी जाए। अब सरकारी मुलाजमीन जरूर तज्जिया और तबसरा करते हैं बाकी चीजों पर, तो इस पर जरूर कमेंट करें कि क्या अगर आपके बच्चों को आप अपनी मर्जी से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में डालते हैं, वहां से हटाकर उसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में डालेंगे तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये जो पर्दा है सरकार इसके पीछे छुपना चाह रही है, हकीकत ये है। और फिर कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों को आप वापस लाकर सरकारी स्कूलों में, ठीक है आप एक बच्चा कर सकते थे कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, 3 हैं, तो कम से कम एक को पढ़ाइएगा। ये चीज कम से कम नहीं करनी चाहिए थी कि तमाम बच्चों को। इससे चीजें प्रेशराइज होंगी और वो जो एक और नई डिबेट शुरू हो जाएगी, चीजें मजीद एक तरह से हसास बनाना, और फिर प्रेशर में ये होगा कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं जो सरकारी मुलाजमीन हैं खासतौर से, वो अपनी बात जरूर रखिएगा, बताएं
कि सरकार ये फैसला लेने जा रही है, प्रपोजल तैयार है, सरकारी मुलाजमीन के लिए फरमान है। इस फरमान को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिजुल अमल करने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या करने की ज़रूरत है वक्ती तौर पर, ख़ासतौर से अपनी सजेशंस एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचाइएगा जो फीडबैक इस वक्त ले रहा है। तो ZDOs, COs निचली सतह पर और फिर उसके ऊपर डायरेक्टरेट लेवल तक काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रही। हो सकता है कि प्रपोजल कुछ दिनों में एक फाइनल ऑर्डर की शेप ले ले, लेकिन क्या कुछ शराइत होंगी इसका इंतजार करना होगा। मजीद अपडेट्स मैं आपको इस पर देता रहूंगा जैसे जैसे फर्दर कम्युनिकेशन मेरा कंसर्न डिपार्टमेंट से होगा।